नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप ऑफबिट वन देख रहे हैं। ऑफबिट वन में आपका स्वागत। 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पूर्व रणनीतियां सभी पार्टियां बनानी शुरू कर दी हैं। बेऊर जेल में बंद 5 अभियुक्त जो राजनीति से जिनका गहरा संबंध है, वे लोग भी बेऊर जेल के भीतर ही अब राजनीतिक विषाद पर चर्चा करने लगे हैं, रणनीति बनाने लगे हैं, एक दूसरे से मिलने लगे हैं और एक एग्रीमेंट सा हो गया है कि पार्टी चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, उनको मदद एक दूसरे को करनी। फिलहाल बेऊर जेल बंद 5 विधायक हाल के दिनों में रितलाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र राजद से जीते थे। इसके पहले वो एमएलसी थे, वो गए। इसके पहले अनंत सिंह गए। सोनू मोनू के साथ मोकामा एक गांव में गोलीबारी, दिन दहाड़े गोलीबारी चलाने और के आरोप। मुन्ना शुक्ला ब्रज बिहारी और प्रसाद हत्याकांड में जेल में। राजबल्लभ यादव के बारे में आपको पता होगा, जो पत्थर और वो क्रशर के माफिया भी माने जाते हैं, विधायक रहे और पॉक्सी एक्ट में वो फंस गए और उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। गुलाब यादव मनी लॉन्ड्रिंग में गए। अगर बात इन लोगों की मैं करूं तो जेल से जो छन कर खबरें आ रही हैं, बेऊर जेल से, ये लोग दिन भर एक साथ रहते, खाते पीते और चुनाव की रणनीति पर बात करते हैं। और इन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि चाहे पार्टी वह कोई भी हो, वह एक दूसरे को मदद करेंगे। इसमें सबसे पहले पहल की है अनंत सिंह ने रितलाल यादव के साथ मिलकर। जो कैदी जेल में बंद हैं, जो रितलाल के समर्थक माने जाते हैं या जो फिर अनंत सिंह के समर्थक माने जाते हैं, उनकी रिहाई का वक्त भी देखा जा रहा है कि वो रिहाई का वक्त कब आ रहा है। चुनाव के कितने दिनों पहले ये रिहा हो सकते हैं। बात यहाँ तक भीतर में चल रही है कि अगर पैसों का अभाव है तो मजबूत अधिवक्ता को रखकर कुछ अपराधियों को मुक्त करवा दिया जाए ताकि वो चुनाव में काम। खैर, मैं बताऊंगा आपको, अनंत सिंह फिलहाल जदयू में है और जब वो छूट कर गए थे पेरोल पर, जैसे पारिवारिक बंटवारा के नाम पर, उस समय खुद उनके दरवाजे तक, उनके गांव तक, लदमा गांव तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए। रितलाल यादव के बारे में तो विदित होगा कि रितलाल यादव हाल ही के दिनों में एक बिल्डर से रंगदारी मांगी और रंगदारी मांगकर कई तरह के आरोपों में घिर गए और घिरने के बाद वो उनको सरेंडर करना पड़ा। मुन्ना शुक्ला के बारे में बिल्कुल जानकारी आपको होगी कि ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में, पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड में वो जेल में। राजबल्लभ यादव के बारे में अभी मैंने कहा। गुलाब यादव गुलाब की तरह दिखते तो जरूर हैं, लेकिन कांटों से भरे हुए हैं। हाँ, अब मैं बात करूं राजनीति की, तो ये इन लोगों में बाजाब्ता एग्रीमेंट भी हो चुका है, कौन एक दूसरे कैसे मदद पहुंचाए। ये दिन भर रात भर चाहे वो पार्टी कोई भी हो। फिलहाल राजद के 4 विधायक उसमें हैं, कुछ पूर्व भी हैं और एक ही उसमें जदयू के हैं जो अनंत सिंह। तो मैं बात करूं, ये बिहार है, चुनाव है 6 महीने बाद, तो यहाँ कोई चुनाव बिना अपराधियों के सहारे पिछले 40 वर्षों से नहीं हुआ, ऐसा देखा गया है। और इस पर ऑलरेडी एक इमिनेंट एक पत्रकार विकास कुमार झा ने बहुत पहले, मेरा मतलब करीब 25 साल पहले, एक चर्चित पुस्तक भी लिखी थी, बिहार में राजनीति का अपराधीकरण। खैर, वह किताब तो काफी चर्चा में आई। उन दिनों की स्थितियां बिल्कुल अलग थी, मेरा मतलब 90 के दशक की बात। 90 के दशक के बाद राजनीति में अपराधियों का प्रवेश निरंतर हुआ, लगातार हुआ। जो सजा याफ्ता हुए वही चुनाव नहीं लड़ सके, शेष तो जेल में रहकर भी चुनाव लड़ और जीत गए। उनमें रितलाल यादव का भी एक नाम आता है। ये दानापुर के बाहुबली है, विधायक है। अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली है। मुन्ना शुक्ला का एक अपना क्राइम इंडस्ट्री ही है इनका परिवार। इनके परिवार में कई लोग रहे। फिलहाल ये राजद में शामिल हो गए। पिछले लोकसभा में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन ये चुनाव हार। राजबल्लभ यादव के संबंध राजद से इन दिनों बहुत खराब चल रहे हैं। हालांकि यह माना जाता है कि वो राजद के एक फंड ऑर्गेनाइज करके उनको देते। रितलाल पर भी ये आरोप लगते रहे, क्योंकि अगर बात मैं करूं 2010, तो ये रितलाल यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पर पिछले दरवाजे से जाते, वो कुछ बात कर, लेकिन कभी भी लालू यादव ने उनको बहुत महत्व नहीं दिया और वो यही कहते रहे कि यह अपराधी है, अपराधी को टिकट देकर मैं खुद को बदनाम नहीं करना चाहता। यह एक अलग बात है कि उन्होंने शहाबुद्दीन जैसे डॉन को भी पाला, रखा, समर्थन किया, उनको अपना छोटा भाई बताया, लेकिन रितलाल यादव को कभी उन्होंने खास तवज्जो नहीं दिया।
बाद के दिनों में रतलाल यादव एमएलसी चुनाव जीते। एमएलसी चुनाव जीतने के बाद जब इन्होंने अपनी औकात दिखा दी राजद को, लालू प्रसाद यादव को, तो इन्हें 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव ने दानापुर से टिकट, सत्यनारायण प्रसाद एक भाजपा के थे जिनकी पत्नी आशा सिन्हा, जिनको हरा कर ये चुनाव जीते। सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा इन्होंने हत्या कर दी थी और तब से इनका ग्राफ बढ़ता ही चला। एनीवे, ये तो क्राइम हिस्ट्री है। ये क्राइम हिस्ट्री की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। बात मैं कर रहा हूँ जेल के भीतर के परिदृश्य। वो परिदृश्य बड़ा देखने लायक है, सुनने लायक है। ये दिन भर ये लोग अपने साथ रहते हैं, चुनाव की रणनीति बनाते हैं, राजनीति पर बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और शाम होते अपने अपने वार्ड में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिहाजा चले जा। इन्हें न तो जेलर कुछ कह पाते, न जेल सुपरिंटेंडेंट कुछ कहा। तो तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि जेल के भीतर क्या ताना बाना, राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा है और उन अपराधियों को मुक्त कराने की भी बात चल रही है और की जा रही है। सभी बंद विधायक रहे अभियुक्तों से जिनकी अवधि पूरी हो गई है या पूरी होने वाली। मेरा मतलब ये अपराधियों को उपकार कर ये उनको अपने समर्थन में भी लेंगे, माने छोटे मोटे अपराधी, और उनसे इलेक्शन में ये लोग उनसे काम भी लेंगे। धन्यवाद। ये खबर वो इंटेलिजेंस की है, स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्ट है, भीतर में क्या हो रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मैं संजय उपाध्याय, अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट 1। इसी अनुमति के साथ मैं पुनः मिलूंगा आपसे, संजय उपाध्याय। धन्यवाद।